जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर को। एक्सरसाइज 5.2 चैप्टर हमारा सेट्स एंड फंक्शंस चल रहा है। हमने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 5.1 को डिस्कस किया था, तो आज हम 5.2 डिस्कस करेंगे, लेकिन स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। फिर इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का सिर्फ एक ही पार्ट इंक्लूड है। तो पहले इसको देखें। देखिए, गिवन सेट्स आपके पास बुक पर, अगर टेक्स्ट बुक को आप यूज कर लें, सामने रखें टेक्स्ट बुक को। टेक्स्ट बुक में यूनिवर्सल सेट गिवन है 1 2 3 टिल 20। सेट एक्स गिवन है 1 3 7 9 15 18 एंड 20। और सेट y गिवन है, ये ऑड नंबर का सेट है 1 3 5 7 9 एंड टिल 17। तो हमारे पास क्वेश्चन है पार्ट नंबर 1, x माइनस वाई इक्वल टू x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट। पहले हम टेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मींस डिफरेंस ऑफ टू सेट की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, और डिफरेंस ऑफ टू सेट की प्रॉपर्टीज में मैं इससे प्रीवियस क्लास में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जब दो सेट को माइनस किया जाता है, यानी जब उनका डिफरेंस आपने फाइंड आउट करना है, तो सेकंड सेट के एलिमेंट्स को रिजल्ट में नहीं लिखना। ठीक है, बस इस बात को जहन में रख लें कि आपने सेकंड सेट में जो भी एलिमेंट्स हैं उनको आपने रिजल्ट वाले सेट में, लास्ट फाइनल सेट में नहीं लिखना। अब देखें, 1 1 नहीं लिखा हमने, 3 3 नहीं लिखा, 7 7 नहीं लिखा, 9 9 नहीं लिखा, 15 भी सेट में आ रहा है हमने नहीं लिखा, जस्ट 18 एंड 20 लिखे हैं। और हो सकता है कि जो सेकंड सेट है उसमें कुछ एलिमेंट्स हों जो कैंसिल आउट ना हो रहे हों, लाइक इस तरह कि अगर हम 1 1 कैंसिल करें, 3 7 9 15, तो आपको नजर आ रहा हो कि भाई 5 11 13 17 तो रिमेनिंग है। वो रिमेनिंग है, लेकिन वो आपके रिजल्ट में नहीं लिखे जाएंगे। रिजल्ट में आपने सिर्फ फर्स्ट सेट से जो एलिमेंट्स बच जाएंगे वही एलिमेंट्स लिखने हैं। इसे कहते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट निकाल लिया 18 एंड 20। अब हम शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पर, x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट। तो पहले y कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट कर लें। y कॉम्प्लीमेंट कैसे कैलकुलेट होगा? यूनिवर्सल माइनस y। यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दें वाई सेट, यानी अगेन डिफरेंस ऑफ टू सेट की प्रॉपर्टी यूज करें। हमने यूनिवर्सल सेट लिखा माइनस वाई सेट। अब देखें, वन यहां यूनिवर्सल में नंबर है 1 से 20 तक, और वहां सारे नंबर हैं 1 3 5 7 9 11 13 15 17। मींस ये सारे नंबर आपके रिजल्ट सेट में नहीं आएंगे वाई कॉम्प्लीमेंट में। तो ऑलमोस्ट सारे के सारे जो इवन नंबर हैं वो आपके वाई कॉम्प्लीमेंट में आ गए। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। जब y कॉम्प्लीमेंट आ जाए तो अब आप अपनी जो ऑपरेशन गिवन है उसे कंप्लीट कर लें। ऑपरेशन गिवन है x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट। x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट में पहले x का सेट आएगा, इंटरसेक्शन, फिर जो y कॉम्प्लीमेंट का आपने सेट फाइंड आउट किया उसको लिख लें। तो अगर आप अब गौर से देखें तो सिर्फ दो नंबर्स इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी में, इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी में क्या होगा? कॉमन एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। तो कॉमन एलिमेंट्स यहां सिर्फ क्या है? 18 और 20। तो दोनों सेट्स में से जो कॉमन एलिमेंट्स है वो लिखेंगे 18 एंड 20। तो इट मींस के लेफ्ट हैंड साइड नाउ इक्वल टू राइट हैंड साइड।
जी तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से मैं एक पार्ट को एक्सप्लेन करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपने सेट्स अपनी बुक से देखते जाइए, मैं सिर्फ आपको पार्ट्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में अब हम डिस्कस करते हैं पार्ट नंबर 2 को। इसके दो ही पार्ट्स इंक्लूडिंग हैं, एक 2 और एक 3। तो क्वेश्चन नंबर 2, x यूनियन y यूनियन z। ठीक है, ये हमारे पास ऑपरेशन है। तो हम इस ऑपरेशन को सॉल्व कैसे करेंगे? ब्रैकेट लगा लें, पहले सेट ऑफ x लिखें, 1 3 5 7 11 13 15 17 19 यूनियन विद y सेट लिखें 0 2 4 6 until 20 ब्रैकेट क्लोज, और यूनियन विद z, यानी यहां z का सेट आ जाएगा। हम नेक्स्ट स्टेप में वो सेट लिख लेंगे, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो देखें, ब्रैकेट में यूनियन ऑपरेशन का मकसद क्या है कि हम दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक सिंगल सेट बना दें। हर ऑपरेशन का यही मकसद होता है, चाहे वो इंटरसेक्शन हो, यूनियन हो, कॉम्प्लीमेंट हो या डिफरेंस हो, कि हम सेट्स को कंबाइन करें और सिंगल सेट बना दें। तो उसके लिए यूनियन ऑपरेशन में हम इनको कंबाइन करके लिखेंगे। तो कंबाइन करेंगे तो हमारे पास 0 से लेकर 0 1 2 3 से लेकर सो ऑन 20 तक तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब यूनियन विद z है, z सेट लिखें, वो है 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड 23। तो अगर आप गौर से देखें तो 0 से 20 तक के एलिमेंट्स तो दोनों में कॉमन है, सिर्फ एक 23 आपको एक्स्ट्रा इसमें ऐड करना है, तो आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा, यानी 0 1 2 3 एंड टिल 20 तक तमाम एलिमेंट्स और एक 23। ठीक है, ये हमारा इसका रिजल्ट आ गया। यहां तो कोई कंफ्यूजन हो तो देखें इसको। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट सॉल्व करते हैं, वो भी सिमिलर इन्हीं ऑपरेशंस के साथ सॉल्व होगा। आप लोग इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का सेट यानी क्वेश्चन नंबर 4 लिख लें, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 उसे डिस्कस करते हैं। देखिए, दूसरे ब्रैकेट के सारे नंबर तो आ गए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 19, सारे नंबर 20 तक आ गए। जस्ट एक 23 एक्स्ट्रा था, वो हमने लिख लिया। यानी यूनियन मीन्स ये है कि दोनों सेट्स को कंबाइन करना है। तो कंबाइन में 0 से 20 तक तो तमाम एलिमेंट्स आ रहे हैं, और एक सिर्फ 23 एक्स्ट्रा था, उसको 23 को हमने इंक्लूड कर लिया। और कोई क्यूरी हो तो मुझे मैसेज कर दें, मैं बना इसके बाद क्वेश्चन नंबर
अच्छा, अभी पूछा है किसी बच्चे ने कि 23 कैसे आ रहा है, तो आप पहले सेट्स देख लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के सेट्स को देख लें, एक्स वाई एंड जी सेट को बुक पर देख लें, ठीक है। अब उसके बाद आप स्टेप को देखें। देखिए फर्स्ट स्टेप में जो ब्रैकेट आपको नजर आ रही है, इस ब्रैकेट को देख लें। ये ब्रैकेट है, हमने इसमें यूज किया है x यूनियन y, x यूनियन y सेट। अच्छा, यूनियन में क्या होगा, अब सेट्स के आप सारे नंबर को एक सेट में लिखेंगे तो ये क्या है 1 3 5 7, और वहां क्या नंबर आ रहे हैं 0 से टिल 20। इट मीन सारे नंबर्स आपके यहां आ गए 0 से 20 तक, ठीक है। आपने दोनों सेट्स को, ये जो ऊपर वाले ब्रैकेट्स के दोनों सेट्स थे, इन्हें कंबाइन करके ये सिंगल सेट बना लिया जो 0 से 20 तक के एलिमेंट्स पे कंटेन करता है, ठीक है। अब उसके बाद यूनियन जी, ये जी का सेट हमने लिखा है, ठीक है। अब देखिए पहले सेट में 0 से 20 तक सारे नंबर हैं, तो यहां पर 2 3 5 7 19 23, तो जब मैं यूनियन करूंगा तो दोनों सेट्स के नंबर कंबाइन करके लिखूंगा ना मैं, तो जो नंबर रिपीट हो रहे हैं वो तो नहीं लिखे जाएंगे, तो 0 से 20 तक तो सारे नंबर आएंगे। एक नंबर सिर्फ वहां 23 एक्स्ट्रा है, वो 23 सेट में आ गया, क्योंकि कंबाइन करना है ना, मैंने तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं, कोई नंबर छोड़ना नहीं है। अब बताएं बात क्लियर हुई या नहीं। हम इंटरसेक्शन यूज नहीं कर रहे, यूनियन की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, उसमें दोनों सेट्स के नंबर को कंबाइन करके सेट बनाना है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। बस सेट्स में इसलिए नहीं लिख रहा था कि क्योंकि स्पेस जरा जो है वो ज्यादा यूज होगी उसमें, या इसमें सेट्स कम है तो मैं लिख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 टेक्स्ट बुक पेज नंबर 91 है। क्वेश्चन नंबर 2, सेट ए गिवन है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, सेट बी गिवन है 2 4 6 8, और सेट सी गिवन है 1 4 8। तो इसका अगर हम पार्ट नंबर 4 डिस्कस कर लें, मैं इसके अलावा भी एक बात आपको बताता हूं, इसमें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब देखें इसमें सिर्फ एक चीज नोट कर लें आप, प्रॉपर्टीज ये लिखा हुआ है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, ठीक है। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 88 और 89 पर प्रॉपर्टीज के नाम लिखे हुए हैं, ये आपने याद करने हैं नाम, ऑब्जेक्टिव के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेज नंबर 88, पेज नंबर 89, मैं इसको इस तरह एक्सप्लेन कर देता हूं कि लाइक क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका पार्ट नंबर 1 और 2 ये दोनों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज हैं, 3 और 4 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज हैं, तो ये बाय नेम आपको ये प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। अब हम इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड अलग सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड को अलग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखें सबसे पहले हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ए सेट ए लिखें 1 2 3 4 5 6, यूनियन ब्रैकेट सेट बी लिखें 2 4 6 8, इंटरसेक्शन सी 1 4 8, ब्रैकेट क्लोज कर दें। पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लें, यानी ये पहला सेट एज इट इज 1 2 3 4 5 6, यूनियन एज इट इज।
अब आपके पास इस ब्रैकेट को आपने सिंगल सेट में बाय यूजिंग इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मींस जो आपके पास एलिमेंट्स कॉमन हैं उनका सेट बना दें, यानी 4 और 8। क्लियर हो गई बात? अब आपके पास है यूनियन, और यूनियन में तो हम दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं, किसी भी नंबर को नहीं छोड़ते, तो अरेंज करके इन्हें कंबाइन करते हैं। 1 2 3 4 5 6 8, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। 1 2 3 4 5 6 8, यूनियन मींस दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को हमने कंबाइन कर दिया। ठीक है, अब मैं इसके बाद राइट हैंड साइड सॉल्व करूंगा। अब हमारे पास राइट हैंड साइड है इसकी, राइट हैंड साइड में जो ऑपरेशन है वो है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, तो पहली फर्स्ट ब्रैकेट में हम सेट ए लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, यूनियन सेट बी 2 4 6 8, ब्रैकेट क्लोज, इंटरसेक्शन, अगेन ब्रैकेट यूज करें, सेट ऑफ ए 1 2 3 4 5 6, यूनियन विद सेट सी 1 4 8, ब्रैकेट क्लोज। पहले दोनों ब्रैकेट्स का सॉल्यूशन बना लें और फिर फाइनल सॉल्यूशन बना लें। तो पहले ये जो दो सेट हैं हमारे पास, इनमें ऑपरेशन यूज हो रहा है यूनियन, और यूनियन ऑपरेशन मींस के तमाम कंटेनिंग एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट लिख लें। तो उसको लिख सकते हैं हम 1 2 3 4 5 6 8, इंटरसेक्शन, इसे भी यूनियन में कंबाइन करने 1 2 3 4 5 6 8, देखिए दोनों सिमिलर सेट बन गए बिल्कुल। तो इसका मतलब है इनका जो इंटरसेक्शन है वो इंटरसेक्शन में क्योंकि कॉमन एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और 8, तो इट मींस के लेफ्ट हैंड साइड नाउ इक्वल टू राइट हैंड साइड। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा, मुझे बताते भी जाइए कि क्लियर हो रही है चीजें, और स्क्रीन विजिबल है आप सबको, साउंड ठीक आ रही है, कोई बात ऐसी जो कंफ्यूज कर रही हो तो उसका ठीक है, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिमॉर्गन्स लॉ है। ठीक है, पेपर में अब तक जो पहले पेपर बनते रहे हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट्स आते रहे, यानी इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन 3 और 4, उसके बाद 5.4 और 5.5 से कुछ पार्ट्स। तो क्योंकि 1 और 3 एक्सरसाइज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, 5.2 और 4 और 5 के कुछ कुछ क्वेश्चन, ओवरऑल आप समझें इस चैप्टर से आपके 8 या 9 क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। अब हम डिमॉर्गन्स लॉ को फोकस करेंगे। डिमॉर्गन्स के दो लॉज हैं, दोनों बुक पे आपके क्वेश्चन नंबर 3 को रीड कर लें, उसमें से मैं एक लॉ आज करवा रहा हूं आपको, फिर आप प्रैक्टिस कर लें इसकी। क्वेश्चन नंबर 3, सेट यू यूनिवर्सल सेट गिवन है हमारे पास 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9 एंड 10। सेट ए गिवन है 1, 3, 5, 7, 9। सेट बी गिवन है 2, 3, 5, 7। ठीक है। और डिमॉर्गन्स का जो मैं अभी लॉ यूज करने लगा हूं वो ये लॉ यूज कर रहा हूं, डिमॉर्गन लॉ, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इससे पहले भी एक लॉ है, ये दो लॉज हैं, तो मैं सेकंड वाला सॉल्व करवा रहा हूं। ठीक है, ये हमारे पास डिमॉर्गन लॉ है जिसको आज हम प्रूफ करेंगे सेट्स की हेल्प से। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है इसकी ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। लेकिन सबसे पहले आप ए यूनियन बी फाइंड आउट कर लें और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लें। तो ए यूनियन बी सेट ए लिखें 1, 3, 5, 7, 9। यूनियन सेट बी लिखें 2, 3, 5, 7। और यूनियन में मैंने आपको क्या बताया कि यूनियन सेट कंटेन करेगा दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को। तो अरेंज करके दोनों सेट्स को लिख लें 1, 2, 3, 5, 7, 9। ये आपने फाइंड आउट कर लिया ए यूनियन बी। अब इसका कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट के लिए फॉर्मूला याद रखें, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है। यूनिवर्सल सेट लिखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 माइनस ए यूनियन बी सेट, वो है 1, 2, 3, 5, 7 एंड 9। और डिफरेंस के बारे में मैंने आपको क्या बताया है कि सेकंड सेट के एलिमेंट्स को नहीं लिखना। तो अगर 1, 1, 2, 2, 3, 3, 5, 7, 9 ये तमाम एलिमेंट्स कैंसिल हो गए। रिमेनिंग एलिमेंट्स लिखें तो वो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का सेट होगा 4, 6, 8 एंड 10। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट है 4, 6, 8 और 10। अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और अगर उसका आंसर भी सेम आया तो ये लॉ प्रूव हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड को मैं रब कर रहा हूं, राइट हैंड साइड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड होगा यूनिवर्सल माइनस ए। सेट ऑफ यूनिवर्सल है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 माइनस सेट ए। सेट ए है 1, 3, 5, 7, 9। तो सेकंड सेट के एलिमेंट्स को रिमूव कर दें 1, 3, 5, 7 और 9। तो ए कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 2, 4, 6,
8 10। अब हम लेते हैं बी कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल माइनस बी, यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस सेट बी है 2 3 5 7। अगेन सेकंड सेट के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें खत्म कर दें, 2 3 5 7। तो जो फर्स्ट आपके पास सेट के रिमेनिंग एलिमेंट्स बच रहे हैं वो लिख लें, 1 4 6 8 9 10। अब क्या था, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट का सेट आपके पास ये रहा, बी कॉम्प्लीमेंट का सेट ये रहा। दोनों सेट्स को लिखकर इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें। फर्स्ट सेट है 2 4 6 8 10, इंटरसेक्शन 1 4 6 8 9 10। दोनों सेट्स में कॉमन नंबर क्या है, 4 6 8 10। देखें 4 6 8 10, 4 6 8 10, ये आपके पास आ गए 4 6 8 एंड 10। इट मींस कि लेफ्ट हैंड साइड नाउ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये डिमॉर्गन्स लॉ कहलाते हैं। मैंने एक लॉ इसका सॉल्व कर दिया है, बाकी एक्सरसाइज को अब आपने सॉल्व करना है, ठीक है। कोई और बात आपने पूछनी हो तो मुझे मैसेज कर दें, ये वीडियोस भी मैं शेयर कर दूंगा आपसे, ठीक है। दोनों वीडियोस जो मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर लिया है उसमें डिफरेंट पार्ट सॉल्व किए थे और इसमें डिफरेंट किए, तो आपके पास ऑलमोस्ट सारी एक्सरसाइज आ जाएगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मेरा नंबर आप सबके पास होगा। कोई इससे रिलेटेड बात पूछनी है तो पूछ लें। जी सबको क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन हो इसमें तो बताइए, या हम माइक ऑन कर लें। जी स्टूडेंट्स क्लियर है सबको? ठीक है, बस आपका रिप्लाई आ गया तो ठीक है, सबको क्लियर है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।